स्मिता, स्मिता उठो, स्मिता उठो, उठो स्मिता। क्या हुआ विनय? मयूर कहाँ है? मयूर? कहाँ है? यही तो सो रहा था। विनय, मयूर कहाँ है? मयूर, डॉक्टर! बच्चा! डॉक्टर! विनय! डॉक्टर! विनय, मेरा बच्चा! डॉक्टर! डॉक्टर! क्या हुआ मिस्टर विनय? आप इतना चिल्ला क्यों रहे? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मेरा बेटा कहाँ है? नर्स, इनका बच्चा कहाँ है? चलो। पता नहीं मैम, अभी अभी तो यही था इनका बच्चा। पता नहीं, ऐसे कैसे पता नहीं? आप लोगों ने ख्याल रखना चाहिए था ना। प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढिए। विनय, मेरा बच्चा। जाइए ढूंढिए। जाइए, बच्चे को ढूंढिए। विनय, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को ढूंढिए। स्मिता, स्मिता क्यों? डॉक्टर देखिए क्या? स्मिता, इससे रेडी करो जल्दी। मेरा बच्चा। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हैं? संभालिए अपने आप को। ये यहाँ की सिक्योरिटी का इंचार्ज है। कौन ले गया इनके बच्चे को? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं साहब? मालूम नहीं साहब कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैंने किसी को भी इनके बच्चे को हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हुए नहीं देखा साहब। अगर तुमने किसी को ले जाते नहीं देखा तो बच्चा हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। बच्चा हॉस्पिटल में नहीं है, बच्चा हॉस्पिटल से बाहर ले जाया गया है तुम्हारी आंखों के सामने। सर ये रहा यहाँ का विजिटर्स रजिस्टर। आज 5 लोग आए थे विनय और स्मिता से मिलने। एक्सक्यूज मी, आप जरा ये रजिस्टर देखिए। ये 5 लोग आज आपसे मिलने आए थे। इनमें से किसी पे शक है आपको? सर ये सब तो हमारे दोस्त और रिश्तेदार। हाँ सर, और जब ये लोग यहाँ आए थे तब विनय यहीं थे। जब मयूर किडनैप हुआ था तब विनय घर गए थे कुछ सामान लाने के लिए। मतलब किडनैपर नजर गड़ाए बैठा हुआ था, जैसे ही मौका मिला बच्चे को लेकर चला गया। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा, भूखे पेट कैसे रह रहा होगा। अभी 2 दिन पहले जन्म हुआ हमारे मयूर का। इतने छोटे बच्चे को अपनी माँ से जुदा करने का पाप कोई कैसे कर सकता है? जिस किसी ने भी ये घिनौना पाप किया है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आप लोग भरोसा रखें। हॉस्पिटल में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सबकी फुटेज देखनी है मुझे। अब देखते हैं वो किडनैपर कैमरे को चकमा देके कैसे गया होगा। विनय के कमरे से जाने के बाद का फुटेज दिखाओ। ये रहा विनय। और फॉरवर्ड करो, देखें इस नर्स के अलावा और कौन कौन आया कमरे के अंदर। मतलब वो बच्चा ये नर्स लेके गई है? जरा रिवाइंड करो, नर्स की फुटेज फिर से दिखाओ। नर्स जरूर उस बच्चे को इसी ट्रॉली में लेके गई होगी जिसे उसने कपड़े से ढक के रखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ की नर्स ऐसा काम कर ही नहीं सकती। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज झूठ बोल रही है क्या? कोई नर्स गायब है यहाँ से? नहीं सर, सारी नर्सेस अपनी ड्यूटी पे हैं। चेहरा भी नहीं दिख रहा है इसका।
बच्चा लेके ही हॉस्पिटल से बाहर गई होगी। हॉस्पिटल के गेट पे जो कैमरा लगा है ना, उसकी फुटेज दिखाओ। कमाल है, कोई भी नर्स हॉस्पिटल से बाहर गई नहीं। जरा उस नर्स का फुटेज फिर से दिखाना। जूम करो इस पे। इसने बैज नहीं लगाया हुआ है। डॉक्टर, आपके हॉस्पिटल में ऐसी भी नर्सेज हैं जो बैज नहीं लगाती? नहीं, हमारे यहाँ सारी नर्सेज अपना बैच लगाती हैं। मतलब ये लड़की बाहर से आई थी, आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए इसने नर्स का ड्रेस पहन रखा था। इसका मतलब ये नर्स कपड़े बदल के गेट से बाहर निकल गई है। जरा गेट वाला फुटेज फिर से दिखाना। एक मिनट, जरा रिवाइंड करो। और बस पॉज। इस हॉस्पिटल में सिर्फ यही एक औरत आई है बच्चा लेके, और बच्चा लेके गई है। जूम करो इस पे। अब जरा उस नर्स का फुटेज निकालो इसी स्क्रीन पे। अब इस पे भी जूम करो। देखा, दोनों ब्रेसलेट एक ही है। मतलब अंदर आते वक्त इस लड़की ने हाथ में बच्चा होने का सिर्फ नाटक किया था, और बाहर जाते समय असली बच्चा लेके गई, मयूर को। जरा विनय और स्मिता को लेके आओ यहाँ पे। सर, इस लड़की का चेहरा दिखाओ जरा। समझ गई। आइए, ये देखिए, इस लड़की को पहचानते हैं आप लोग? कौन है ये? पहले कभी नहीं देखा। स्मिता जी, आपने देखा पहले? नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। प्लीज आप जरा ध्यान से देख के बताइए, क्योंकि हमें शक है कि आपके बेटे मयूर को ये औरत अपने साथ ले गई है। क्या मेरा मयूर इसके पास है? लेकिन इसने ऐसा किया क्यों? हम तो इसे जानते तक नहीं। अगर दुश्मनी निकालने के लिए नहीं किया है तो फिर पैसों के लिए ही किया होगा। देखते हैं ये लड़की आपको पैसों के लिए कब फोन करती है। फिर ये काम करो, इन लोगों के फोन टैप कर लो। यस सर, और इस लड़की की फोटो भी अखबार में छपा देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इस लड़की की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवाओ, देखते हैं क्या पता चलता है। वो बच्चा सिर्फ 2 दिन का था सर। इतने छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया। इन मुजरिमों के सीने में जैसे दिल होता ही नहीं। या किसी भी हालत में हम उस बच्चे को ढूंढ कर ही रहेंगे, किसी भी हालत में। हाँ भी नहीं, कोई पुराना रिकॉर्ड है इस लड़की का? नहीं सर, लगता है ये पहला जुर्म है इसका। इससे पहले कोई गुनाह नहीं किया इसने। सर, इस गुनाह में हॉस्पिटल का कोई आदमी जरूर शामिल है, वरना उसे पता कैसे चलता कि विनय वहां से निकल चुका है? हाँ, जरूर हॉस्पिटल का कोई ना कोई तो उसके साथ शामिल था, इसीलिए तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर उस बच्चे को लेकर भाग गई। तो जरूर उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है स्मिता और विनय से, वरना वो सिर्फ उन्हीं के बच्चे को क्यों चुराती। और स्मिता ने उसे पहचाना भी तो नहीं। है कौन ये गुमनाम लड़की, है कौन? सर, इस गुमनाम लड़की का नाम मेघा है और ये ज्योति नगर में रहती है। और क्या पता चला इसके बारे में? सर, एक बहुत ही अजीब बात पता चली। वो क्या? सर, ये मेघा अपने पति विशाल से बहुत परेशान है, यहाँ तक कि इसने विशाल के खिलाफ ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई। ये उसकी कॉपी।
ओहो, ये विशाल मेघा को मारता पीटता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल और मेघा की अपनी कोई संतान नहीं हो और इसी बात को लेके ये विशाल मेघा को मारता पीटता था, तो मेघा ने सोचा कि क्यों ना बच्चा किडनैप कर लिया जाए। हो सकता है। विशाल से मिलना पड़ेगा। विशाल। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मयूर मेरे पास है। नहीं, स्मिता ने मुझे नहीं देखा। तब मिल सकते हो। क्या? सीआईडी? सीआईडी तो क्या? सीआईडी का बाप भी हमें नहीं ढूंढ सकता है। मैं चिराग नगर बंगलो नंबर 99 में जा रही हूँ। मैं वहां पहुंचकर फोन करती हूँ। भाई साहब, कब से कछुए की स्पीड में चला रहे हो? थोड़ा जल्दी चलाओ ना। जी, कहिए। मेघा जी घर के अंदर है क्या? नहीं, आप लोग? हम लोग सीआईडी से। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं उसका पति हूँ। उसने मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई है। मैंने मेघा को कभी परेशान नहीं किया। कमाल है सर, हमने तो अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा और ये कबूतर गुटुरगु करने लगा है। कहाँ है मेघा? मेघा को बुलाओ। वो तो यहाँ रहती नहीं है। 2 महीने पहले ही घर छोड़ के चली गई। पूर्वी, अंदर जाके चेक करो। मेघा घर छोड़ के गई क्यों थी? पता नहीं मेघा को क्या हो गया था। उखड़ी उखड़ी रहती थी और उसने पता नहीं मेरे खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखा दी पुलिस में। तुमने कुछ किया होगा, वरना पुलिस में क्यों जाती? नहीं सर, मैं मेघा से प्यार करता हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? सर, मेघा अंदर नहीं है। सर, अब तो आपको यकीन हो गया ना सर? विनय और स्मिता को जानते हो? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कौन है ये लोग? ये है दोनों। नहीं सर, मैं नहीं जानता। तो शायद मेघा जानती होगी। इन दोनों का नाम तो सुना होगा तुमने मेघा के मुंह से। लेकिन सर, बात क्या है? बात बहुत सीरियस है मिस्टर विशाल। तुम्हारी पत्नी मेघा, उसने इन दोनों के बेटे मयूर को किडनैप किया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेघा कोई मुजरिम नहीं है सर, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अच्छा ये बताओ कि आपसे अलग होने के बाद वो कहाँ रह रही थी? पता नहीं सर, उसके माँ बाप का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। उसकी एक फ्रेंड है श्वेता, जब कभी भी वो अपसेट होती थी तो उसी से मिलने जाती थी। कहाँ रहती है श्वेता? सिविल लाइंस में। आखिरी बार कब मिले थे तुम मेघा से? 2 दिन पहले ही वो घर पे आई थी। काफी परेशान लग रही थी। तुमने पूछा नहीं वो परेशान क्यों थी? पूछा था सर, लेकिन वो सर मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। सर, मैं उसका पति हूँ, लेकिन वो मुझसे क्या बोली? खबरदार जो मुंह से एक भी शब्द निकला तो। सर, मैं चुप हो गया। यह अच्छा किया तुमने। जब वाइफ का मूड खराब होता है तो उससे पंगा लेना आत्महत्या करने जैसा होता है, समझे? चुप रहो। क्यों आई थी मेघा यहाँ पर? वो भी पता नहीं सर। आते ही वो सीधे कमरे में गई और अलमारी खोल के कुछ ढूंढने लगी। अलमारी? क्या क्या ढूंढ रही थी वो भी नहीं पता सर। मेरी तो कुछ हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। मैं तो दुबक के कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो अलमारी बंद करके चली गई। दिखाओ जरा वो अलमारी।
ये फटा हुआ फोटोग्राफ मिला कबर्ड में, इसके अलावा कोई अजीब चीज तो नहीं मिली। क्या ये किसकी फोटो है ये? सर ये भी मुझे नहीं पता सर। ये भी तुम्हें नहीं पता? हाँ दया सर, कि ऐसा तो नहीं कि मेघा अलमारी में यही फोटो ढूंढने आई थी और उसी ने ये जानबूझकर फाड़ी ये फोटो? अभिजीत, कोई तो खास बात जरूर है इस फोटो में, कोई तो खास बात जरूर है जो मेघा ने इसे इतनी अच्छी तरह से संभाल के रखा है। सिर्फ संभाल के नहीं रखा सर, इस फोटो में चेहरे फाड़ दिए हैं सबके। इसी चीज पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है ये। क्या हो सकता है अभिजीत, क्या हो सकता है? सर मेघा की सहेली श्वेता के घर से आ रही। तो क्या बताया श्वेता ने मेघा के बारे में? सर श्वेता घर पे है ही नहीं, वो पिछले 2 दिन से पुणे में है, कल वापस लौटेगी। श्वेता घर पर ही नहीं है। विनीत, थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास दो। फोटो में अभिजीत देखो, पीछे बैकग्राउंड में पीछे लगता है कोई बैनर टंगा हुआ है और उस पर बचे 3 अल्फाबेट्स ION और नीचे नवंबर 2011। मतलब ये फोटोग्राफ पिछले साल नवंबर में खींची गई थी? हाँ, पिछले साल नवंबर 2011। इस तरीके से कपड़े पहने लोगों ने, हाथ पे गिलास है, ये तो किसी पार्टी की फोटो है सर। और ये पार्टी किसी खुली जगह पे हुई है, ये देखिए, कोई लॉन, कोई गार्डन वगैरह में। इस तरह की पार्टी हो सकती है। ION, कोई ऐसा शब्द जो ION से एंड होता है। रीयूनियन हो सकता है सर, REUNION। वाकई रीयूनियन पार्टी तो होती है। काम करो, पता लगाओ पिछले साल नवंबर 2011 में किन किन खुली जगहों में और गार्डन में ऐसी रीयूनियन पार्टी हुई थी क्या? एक्सक्यूज मी। गुड आफ्टरनून सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? आपके इस पार्टी हॉल में पिछले साल नवंबर में एक कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हुई थी। 1 मिनट सर। हाँ सर, एक कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हुई थी। बस तो फिर उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे उन सब की लिस्ट चाहिए हमें। सॉरी सर, ये सारी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। CID को भी नहीं? CID यहाँ पे? क्या बात है ऑफिसर्स, कोई प्रॉब्लम? सर ये लोग पिछले साल हुई एक पार्टी की गेस्ट लिस्ट मांग रहे हैं। हाँ तो दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है, दे दो। जी सर। गॉड, ये देखा, विनय का नाम है इस लिस्ट में। सर इसका मतलब ये विनय और मेघा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? यानी विनय मेघा को जानता था, तो फिर उसने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो मेघा को नहीं जानता? भाई तो झूठ क्यों बोला उसने? ये विनय जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है दया, जरूर हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। सचिन एक काम करो, इस विनय के पीछे परछाई की तरह लगे रहो।
सर विनय ने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहा है। ओके सर। सर ये विनय चिराग नगर के बंगला नंबर 99 में घुसा है सर। आइए आइए विनय जी, शाबाश। अगर हर नागरिक आपकी तरह मुजरिमों से खुद जूझने लगे तो समाज में तो सीआईडी की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। क्यों सर आप सब लोग यहाँ पे, मैं आपको बताने वाला था सर। बताने वाले थे? कब बताने वाले थे? मुजरिम के हाथ से निकल जाने के बाद? हाँ? मेघा कहाँ है? अंदर है? सर अंदर कोई नहीं है सर। कोई नहीं है? तो ये मयूर को तुम्हें किसने दिया? खून? हाथ में खून कहां से आया तुम्हारे? क्या हो रहा है अंदर? हैं? पूर्वी, बच्चे को ले लो। कहाँ है मेघा? सर वो। अच्छा निकल, ध्यान रखो इसका। सचिन मेघा की लाश पड़ी है अंदर। मयूर को पाने के लिए तुमने मेघा का खून कर दिया है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जब यहाँ पहुंचा तो मेघा पहले से मरी पड़ी थी। पहले से मरी पड़ी थी? तो फिर तुमने हमें अंदर आने से रोका क्यों? सर मैं डर गया था, मुझे लगा आप लोग मुझ पे शक करोगे इसलिए। शक की सुई अभी भी तुम्हारे ऊपर है। तुम जरा ब्यूरो चलो, बहुत सारे सवालों का जवाब चाहिए हमें। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम मेघा को अच्छी तरह से ही जानते थे, है ना? एक ही कॉलेज में जो पढ़ते थे तुम। सर अब आपको सब कुछ पता चल गया तो फिर क्या बोलूं मैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मुझसे अपनी बीवी से इतना बड़ा झूठ बोला। उसने हमारे बच्चे को किडनैप किया था, फिर भी तुम्हें मयूर की चिंता नहीं हुई। मयूर को सही सलामत ले आया ना तुम्हारे पास? हाँ, मेघा को मारने के बाद अगर हमें बता दिया होता तो ये खून हाथ में लेना नहीं पड़ता। सर आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि मैंने मेघा की पहचान छुपाई आप लोगों से, लेकिन मैंने उसे वाकई नहीं मारा।
नहीं मारा? तो इतनी बड़ी बात हम लोगों से क्यों छुपाई कि मेघा को नहीं जानते हो तुम? सर मैं सिर्फ अपना हंसता खिलता घर बचाना चाहता था। मेघा मेरा अतीत थी और स्मिता मेरा आज। मैं बस ये चाहता था कि मेरा गुजरा हुआ कल मेरे आने वाले कल पर बुरा असर न डाले। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे गुजरे हुए कल में? जरा हम भी तो सुने। सर कॉलेज के दिनों में मैं और मेघा एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या? हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, मगर घर वालों की मर्जी नहीं थी, इसलिए मैंने स्मिता से शादी कर ली और उसने विशाल से। नवंबर 2011 में रीयूनियन पार्टी में तुम मेघा से फिर से मिले। हाँ सर, उस पार्टी में उसने मुझे फिर से प्रपोज किया, मगर मैं स्मिता को धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने उससे कहा कि ना तो कभी मुझे फोन करे और ना कभी मिलने की कोशिश करे। इसीलिए तुम्हें जबरदस्ती पाने के लिए मेघा ने मयूर को किडनैप किया? हाँ, शायद यही वजह होगी सर। और हाँ सर, कॉलेज की रियूनियन पार्टी के बाद एक आदमी मुझे धमकी देने आया था। धमकी? कैसी धमकी? उसने मुझे बोला कि मेघा से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताई? सर मैं तो उससे वैसे भी दूर ही रहना चाहता था, तो सोचा बेकार में बात का बतंगड़ क्यों बनाऊं। तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये तो चाकू ही बताएगा जिससे मेघा का खून हुआ। अरे क्या बचपना है डॉक्टर साहब, एविडेंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। और नहीं तो क्या, आपको कोई और चाकू नहीं मिला है फल काटने के लिए? हाँ? जिस चाकू से मेघा का खून हुआ उसी को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? हो गया तुम लोगों का? अब मैं कुछ बोलूं? ये तरबूज मैं खाने के लिए नहीं काट रहा हूं, बल्कि ये पता करने के लिए काट रहा हूं कि खूनी ने आखिर इस चाकू से खून किया किस तरह से। तो पता क्या चला आपको? पता ये चला कि चाकू यहां तक घुसा है बॉडी में, और ये चाकू कितना धारदार है, और जिस तरीके से चाकू घुसा है बॉडी में उससे तो बहुत साफ पता लगता है कि खूनी कोई प्रोफेशनल है, पेशेवर। और खूनी ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है मेघा को मारने की, तभी तो ये चाकू एक झटके से घुस गया बॉडी में। और खूनी ये विनय है। नहीं अभिजीत, विनय की उंगलियों के निशान चाकू पे नहीं है। हो सकता है उसने लाश से चाकू निकालकर निशान मिटा दिए हो। नहीं पूर्वी, ऐसा नहीं हुआ है। आप लोगों ने बताया था कि विनय 11 बजे आया था उस घर में। करेक्ट। लेकिन मेघा की मौत तो 10 बजे हुई है, विनय के उस घर में आने से 1 घंटा पहले। इसका मतलब इस केस में दो अपराधी है। एक अपराध तो इस मेघा ने किया है, किडनैपिंग का, और दूसरा अपराधी वो है जिसने मेघा का खून किया। हमें इस दूसरे अपराधी को ढूंढना है। दूसरा अपराधी मेघा का खूनी अच्छी तरह से जानता था कि मयूर वो बच्चा मेघा के पास था और मेघा ने विनय को कहां पर मिलने बुलाया था। हाँ सर, इससे पहले कि विनय मेघा से मिल पाता, खूनी ने मेघा का काम तमाम कर दिया ताकि सारा शक विनय पे आ जाए। दया अच्छी तरह से मेघा को जानता था, इतनी अच्छी तरह से कि मेघा की हर एक हरकत भी उसे पता थी। मगर कौन हो सकता है ये इतना करीबी? सर मेघा का पति भी कह रहा था कि मेघा की सबसे करीबी दोस्त थी श्वेता। श्वेता? श्वेता? ये श्वेता तो आज पुणे से आने वाली थी ना? हाँ सर। श्वेता, पता लगाना पड़ेगा मेघा के कितने करीब थी ये श्वेता। मेघा मेरी सहेली ही नहीं, बल्कि उसे तो मैं अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी। क्या चाहती थी वो? एक खुशी से भरी अच्छी जिंदगी, पर क्या मिला उसे? एक दर्द भरी मौत। मेघा के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर आप मेघा के खूनी को सजा दिलवाना चाहती हैं तो हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जी पूछिए। क्या ये सच है कि मेघा का पति विशाल उसे मारता पीटता था? बिल्कुल नहीं। विशाल तो मेघा से बहुत प्यार करता था, अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था वो। आज तक मैंने
किसी भी पति को अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हुए नहीं देखा। अगर विशाल मेघा को इतना चाहता था तो मेघा ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? क्योंकि वो नादान थी। वो विनय से बहुत प्यार करती थी और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। तो इसलिए मेघा ने मयूर को किडनैप किया ताकि जोर जबरदस्ती से वो विनय को अपने पास बुला सके। ऐसा करने के पीछे उसका क्या इरादा था ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि कभी उसने ये बात मुझसे शेयर नहीं की। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मेघा का बर्ताव कैसा था? या किसी बात को लेके वो परेशान रहती थी? जी हाँ, एक दिन मैं मेघा के साथ विनय से मिलने गई थी और वहाँ एक गुंडा आया था। विनय उससे कुछ बातचीत कर रहा था। गुंडे ने विनय से बात की? क्या बात की? पता नहीं, मैं उनकी बात सुन तो नहीं पाई क्योंकि वो उसे बाहर ले जाकर बात कर रहा था। पर इस घटना के बाद से मेघा बहुत परेशान रहने लगी। सर, विनय बता रहा था कि उसे धमकाया गया था। हो सकता है वो इसी गुंडे की बात कर रहा हो सकता है। अच्छा, वो गुंडा दिखने में कैसा था, कुछ याद है आपको? जी हाँ, याद है। वेरी गुड। आप एक काम करिए, आप हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलिए, उस गुंडे का स्केच बनवाइए आप। आई सर, सर, यही है वो गुंडा जिसने विनय को धमकी दी थी। आपको पूरा यकीन है यही था वो? जी सर, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, यही था वो। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकती है, अगर जरूरत पड़े तो आपको बुला लेंगे। पूरी देखो जरा, ये कोई पुराना पापी है क्या? सर, ये तो पुराना मुजरिम ही है। कालिया है इसका नाम। कालिया? 2 साल पहले गिरीश नाम के एक आदमी का खून किया था। हाँ सर। कालिया 2 साल पहले खून किया था। बस अभिजीत, दया, अपने अपने खबरियों को काम पर लगा दो। ठीक है, किधर है? ऐसे बताते हैं आगे। साहब अभी आगे। किधर है? साहब बताता हूँ, वही घर है साहब, ओसीडी वाला। ये सामने? जी जी वही। खबर पक्की है ना? आपका कबूतर आपको वहीं मिलेगा साहब। देख हीरा, अगर वो आदमी नहीं मिला ना तो तेरा क्या हाल होगा मालूम है ना? हीरा नाम है साहब, और हीरा की खबर हीरे से ज्यादा कीमती है साहब। क्या बात है, चल निकल। ओके, सलाम साहब।
पहचानता है इसे? ये तो मैं। अंदर कौन है? हाँ? जी वो कौन है? कोई भी संभालो सर। निखिल उधर देखो। रुक सर। तू तो विनय का ड्राइवर है ना? हाँ साहब। शर्म नहीं आई है? मालिक के साथ नमक हरामी करते हुए शर्म नहीं आई? साहब मैं तो नमक का कर्ज ही अदा कर रहा था साहब। नमक का कर्ज अदा कर रहा था? क्या मतलब? मीता जी। आप लोग यहाँ? जी हाँ, कुली का पता चल गया। सोचा आपको उसका नाम भी बता दें। कौन है वो? कालिया नाम है उसका। कालिया? सर जो भी हो उसे फांसी पर जरूर चढ़ाना। हाँ, उसे फांसी पर तो हम जरूर चढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसे भी फांसी पर चढ़ाएंगे जिसने कालिया को पैसे दिए थे मेघा का खून करने के लिए। कौन है वो? वो तुम हो। तुम। मैं? ये क्या बोल रहे हैं आप सर? ये झूठ है, बकवास है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे माफ कर देना मालकिन। सीआईडी के सामने मैं सच्चाई को ज्यादा देर तक पेट में नहीं दबा सका। मैंने जो कुछ भी किया विनय की बेवफाई का बदला लेने के लिए किया। मेरी बेवफाई? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? मुझे पता चल गया था कि तुम मेघा से प्यार करते हो। हे भगवान, मेघा मेरा अतीत थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। उस वक्त मैं गुस्से की आग में जल रही थी। उसी आग को शांत करने के लिए तुमने ये प्लान बनाया है ना? हाँ सर, कालिया ने मेघा से जाकर कहा कि वो मयूर को मार डालेगा, और मैं जानती थी कि ये बात सुनकर मेघा मयूर को बचाने जरूर आएगी। और जब मेघा मयूर को लेकर किसी सुरक्षित जगह जा रही थी तो तुम्हारा ड्राइवर लगातार उसका पीछा कर रहा था, क्यों? हाँ सर, परफेक्ट प्लान था। मैंने सोचा मेघा मर जाएगी, विनय को फांसी हो जाएगी, और क्योंकि ये मेरा बच्चा है मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। तरस आता है मुझे तुम पर, जो अपनी हंसी खेलती जिंदगी में आग लगा दी। अपने बच्चे का इस्तेमाल किया ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए। अगर तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो शायद ये तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा अपना बच्चा मयूर, वो ही तुम्हें बचा सकता है फांसी के फंदे से।
जल्दी काम निपटाओ, सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं। अगर काम टाइम पे पूरा नहीं हुआ ना तो डायरेक्टर हमारी बैंड बजा देगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारी एक्ट्रेस आयशा कहाँ है अभी तक? मैं रेडी हूँ डायरेक्टर साहब, चलिए शुरू करते हैं। आयशा, मैं आपको बताता हूँ, ये जेस्ट कंपनी वालों का जो नारा है ना कि ये बैग इतना हल्का है कि आप इसके साथ उड़ान भी भर सकते हैं, ठीक है? और आपको एक एक बैग उठा करके दर्शकों को दिखाना है। ये कैसा नारा है? भाई देखो, नारा जैसा भी है यही है। हमें एड फिल्म शूट करनी है और क्लाइंट्स को खुश भी करना है, ठीक है? तुम इधर आओ, यहाँ आकर के खड़ी रहिए और अब यहाँ से चलते हुए आप शुरू करेंगी और एक एक बैग उठा कर करेंगी, ठीक है? और वो नारा बताएंगी, दर्शकों को बैग दिखाएंगे, ठीक है? चलो, एवरीथिंग इज रेडी? नीचे आओ, चलो 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 नीचे चलो। रेडी, कैमरा एंड एक्शन। जस्ट बैग्स, ये इतने हल्के हैं कि आप इनके साथ उड़ान भी भर सकते हैं। ये देखिए कितने हल्के हैं ये सूटकेसेस। Got it. Got it. आयशा, आपका फोन बज रहा है? नहीं, मेरा फोन तो वैनिटी में है। तो फिर किसका फोन बज रहा है? मुझे क्या पता। एंडी, आपका फोन बज रहा है? सर मेरा फोन तो ऑलरेडी स्विच ऑफ है। तुम्हें यहाँ के रूल्स तो पता है ना? सर मैंने सबको फोन ऑलरेडी स्विच ऑफ करने को बोल दिया था। तो फिर सबके फोन ऑफ है तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है यही कहीं से आ रही है। यहाँ से? हाँ। चलो देखना हो। कहाँ से? मुझे लगता है इसमें से आ रही है। आयशा जी संभालिए, संभालिए अपने आप। कमाल है, इतनी बुरी तरह से लाश को काटा है। ये जिसने भी ये किया उसके हाथ कांपे कैसे नहीं यार? तो डायरेक्टर साहब, शूटिंग के दौरान मोबाइल फोन की घंटी बजी इस सूटकेस में, और जब आपने सूटकेस खोल के देखा तो आपको अंदर इंसान के टुकड़े मिले। हाँ सर, इतना भयानक नजारा इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। हमारी एक्ट्रेस आयशा तो बेहोश हो गई थी। सर, ये रहा वो मोबाइल जो बज रहा था। सोलह मिस्ड कॉल्स, एक ही नंबर से, वो भी एक लैंडलाइन का नंबर है। सर, ये नंबर कहीं इसके घर का तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता ये नंबर उसके घर का है, क्योंकि अगर उसके घर का नंबर होता तो नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं, होम या सेल्फ ऐसे लिखते हैं ना। नहीं, ये इसके घर का नंबर नहीं। निखिल, काम करो, पता लगाओ ये नंबर किसका है। फ्रेडी, बैग सब अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। अच्छी तरह से। बस हाँ, ये खूनी तो कोई अनाड़ी है, अपना पर्स ही छोड़ गया। हो सकता है ये पर्स इस आदमी का ही हो। जैसा उनकी देख, कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिलता है क्या? नोटों के साथ इसमें ये देखो, ये कार्ड है। माय गॉड, पुलिस ऑफिसर का आइडेंटिटी कार्ड है। पुलिस ऑफिसर? हाँ, इंस्पेक्टर अरुण सिद्धार्थ। अरुण सिद्धार्थ? हाँ, अरुण सिद्धार्थ। तुम जानते हो इसे? नहीं सर। आप लोगों में से कोई और जानता है अरुण सिद्धार्थ को? नहीं, हम में से कोई नहीं जानता इन्हें। ये मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, समझे? कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इंस्पेक्टर अरुण का और आपकी शूटिंग का, वरना लाश के टुकड़े बैग में भरकर आएंगे कैसे यहाँ पर? सर, ये जरूर मेरे किसी दुश्मन का काम होगा। मैं कुछ ही दिनों में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ, हो सकता है इसीलिए उसने। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे दुश्मन का काम ही नहीं, समझे? तुम्हारे दुश्मन का काम नहीं। तुम्हारा ऐसा कोई दुश्मन है जो पुलिस वाले का खून करेगा तुम्हें फंसाने के लिए? है हिम्मत? सर, हाँ, मैंने सारे सूटकेस चेक कर लिए सर, सबके सब खाली है, कुछ भी नहीं है। सारी की सारी सूटकेसेस खाली हैं? हाँ सर। सर, खाली तो ये सूटकेस भी था, मालूम नहीं इसमें लाश के टुकड़े कहाँ से आ गए। ये लाश अपने आप चलकर नहीं आई है बैग में, किसी ने डाली है, उसे बैग में रखी है, बैग में, समझे? और ये काम तुम में से ही किसी ने किया है। सर, हम में से किसी ने? और क्या, स्टूडियो के अंदर कोई बाहर वाला तो आ नहीं सकता।
जरूर आप में से ही कोई इसका जिम्मेदार है। बताओ, तुम में से किसी ने देखा किसी को यहाँ ये बैग लाकर रखते हुए? किसने रखी है बैग? सर, ये सूटकेस तो कुणाल ने रखा था। कुणाल ने रखे थे? ये कुणाल कौन है? कुणाल हमारा आर्ट डायरेक्टर। वो सूटकेस रखकर चला गया और उसके बाद दिखा ही नहीं। और दिखेगा भी कैसे? अपना काम करके गायब हो गया। मगर कुणाल ऐसा करेगा क्यों? ये तो कुणाल ही बताएगा। सर, इस फोन पे जिस लैंडलाइन से फोन आया था वो नंबर एक कॉलेज का है। कॉलेज का? हाँ सर, JMZ कॉलेज। JMZ कॉलेज, JMZ कॉलेज। सचिन, काम करो, तुम और निखिल इस JMZ कॉलेज में जाओ और पता लगाओ। देखो चक्कर क्या है। क्या क्या कहा आप लोगों ने? अरुण जी का खून हो गया है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इंस्पेक्टर साहब, मैं पूछता हूँ ये क्या होता जा रहा है हमारे समाज को, जहाँ अच्छे भले लोगों का खून हो रहा है और मुजरिम है कि बिना लगाम आजाद घूम रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा, कलयुग आ गया है इंस्पेक्टर साहब, कलयुग, घोर कलयुग। ये बात तो है प्रिंसिपल साहब, लेकिन हम CID वाले मुजरिमों को पकड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि आपके कॉलेज से मिस्टर अरुण को इतने फोन कॉल्स क्यों आ रहे थे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आज की शाम हमारे कॉलेज का सालाना जलसा है। इस जलसे में अरुण जी मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले थे। आपको बताया कि वो नागपुर में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी भी सूरत में कल रात तक मुंबई पहुंच जाएंगे। अब जब वो देर रात तक नहीं पहुंचे तो मैं ही उन्हें फोन कर रहा था बार बार, लेकिन मुझे क्या पता था कि अरुण जी अभी दुनिया में नहीं है, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपकी अरुण जी से आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? बेटा, यही कोई शाम के 7 बजे। उस वक्त वो रास्ते में थे, पुणे में। मुझसे कह रहे थे प्रिंसिपल साहब, आप कतई चिंता मत कीजिए, मैं 2-2.5 घंटे में मुंबई पहुंच जाऊंगा। मुझे क्या पता था कि वो कभी मुंबई नहीं पहुंचेंगे, कभी मुंबई नहीं पहुंचेंगे। ओह, तो इसका मतलब मिस्टर अरुण के साथ जो कुछ भी हुआ है पुणे से मुंबई के सफर के बीच ही हुआ है। अच्छा, तो अरुण नागपुर से मुंबई आ रहा था और जब वो प्रिंसिपल के साथ बात कर रहा था तो उस वक्त तो पुणे के आसपास था, है ना? तो फिर सचिन, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि अरुण का खून मुंबई पुणे हाईवे पे ही हुआ है। हाँ, मुंबई पुणे हाईवे पे। ठीक है, ओके। सर, मुझे लगता है कि खूनी जो कोई भी है उसे अरुण की एक एक हरकत के बारे में अच्छी तरह पता था। वो जानता था कि कल रात अरुण मुंबई आने वाले थे अकेले, और वही सही मौका होता उन्हें खत्म करने का। बिल्कुल रजत, ये जो भी कोई है और उनके आसपास का ही कोई है, उसके आसपास का ही कोई। बस आसान के कुछ मिला क्या? हाँ, ये इस बैग के यहाँ पॉकेट में देखो, ये कुछ निकाल। ये तो कोई कागज का टुकड़ा है। चिट्ठी भी हो सकती है साउंड के। बिल्कुल। Catch me if you can. Catch me if you can. पुलिस वाले का खून करने के बाद अब हम CID वालों को चुनौती दे रहा है। अपने आप को कानून से ऊपर समझने की गलती कर रहा है सर, ये बचेगा नहीं। हाँ, तारिका, कितने बजे मौत हुई, कुछ पता चला? सर, इसकी मौत कल रात करीब 11 बजे हुई होगी। 11 बजे? ये चीख कैसे? फ्रेडी, सानुकी के साथ रहो। चलो तारिका, हमारे साथ चलो। क्या हुआ यहाँ? कौन चीख रहा था? सर, वो कुणाल। हाँ? उड़ान? इसकी पल्स तो चालू है। तारिका देखो जरा। सिर पे वार किया है किसी ने। ये देखो,
इससे मारा है। कुणाल, 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 कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए। वो लड़की। लड़की? कौन सी लड़की? सर शूटिंग से कुछ देर पहले एक लड़की आई थी सेट पर। उसने कहा कि जो सूटकेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ खराबी है, इसलिए उसकी जगह हम लोग लाल रंग वाला सूटकेस इस्तेमाल करें। कौन थी वो? जानते हो तुम उसे? नहीं सर, पहले उसे कभी देखा नहीं सर। पहले कभी देखा नहीं और ऐसे ही तुमने उसकी बात मान ली? एक बार चेक करने की कोशिश तक नहीं की कि सूटकेस के अंदर है क्या? सर उस लड़की ने कहा था कि वो उस सूटकेस कंपनी की तरफ से आई है जिस सूटकेस कंपनी का हम लोग एड फिल्म शूट कर रहे हैं। और सर वैसे भी सेट पर हम लोगों को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम लोग सांस भी ले सकें, तो मैंने उस सूटकेस को ले जाकर सीधे सीधे और सूटकेस के साथ रख दिया। और ये चोट तुम्हारे सिर पर जो लगी है वो कैसे आई? सर जैसे ही मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, मैं उस लड़की के पीछे भागा। सर उसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो आप लोग सामने थे। ठीक से देखा उस लड़की को तुमने? हाँ? बता सकते हो कैसी दिखती है वो? हाँ सर, वो अच्छी तरह याद है। गुड। रजत, इसके साथ उस लड़की का स्केच बनवा लो। सुन, सचिन, तुम और निखिल इसी वक्त मुंबई पुणे हाईवे पे चले जाओ और देखो अरुण के बारे में कुछ पता चलता है क्या। सर यही वो जगह है जहां अरुण अपनी पत्नी नीलिमा से बात करने के लिए रुका था। एग्जैक्टली यही जगह है? हाँ सर मोबाइल कंपनी वालों ने बताया था कि नीलिमा ने अपने पति अरुण को रात 10:20 पे कॉल किया था और ठीक 40 मिनट के बाद यानी 11 बजे उसकी मौत हो गई। अच्छा, ये अरुण की बीवी नीलिमा ने अरुण की गाड़ी की फोटोग्राफ से भेजी है ना? हाँ सर, ये देखिए सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अरुण अपनी बीवी से बात करने के लिए अगर इस जगह पर रुका और उसी वक्त उस पर हमला हुआ तो इस जगह पर बम 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 इसमें आवाज कैसी? आवाज घर से आ रही है। बम 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 इसमें क्या हुआ यहाँ पे? हटिए आप लोग, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए आप लोग, आइए पीछे जाइए। निखिल, बिल्कुल वैसा ही लाल रंग का सूटकेस, देखो जरा। सर सूटकेस के अंदर से ना ही कोई वाइब्रेशन और ना किसी और तरह की आवाज आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें खोलो जरा। जिस बात का डर था वही हुआ, एक और कटी हुई लाश।
ऑलमोस्ट गाड़ी मंजिल पर पहुंचने वाली है, बस जरा सा भटक रही है। अरे सर आप ये बता दीजिए कौन से रास्ते पे है? मंजिल तक हम लोग पहुंचा देंगे। अभिजीत, ये जो खूनी है ना, मुझे लगता है इसे पुलिस वालों से कुछ ज्यादा ही नफरत है। ओह, क्योंकि उसने इंस्पेक्टर अरुण को मारा है इसके लिए? सिर्फ अरुण ही नहीं सर, ये दूसरी वाली लाश भी एक पुलिस वाले की है, इंस्पेक्टर सुरेश कुमार। हाँ सर, 1 मिनट। सर ये उसका वॉलेट और उसमें ये आईडी प्रूफ। सर ये वॉलेट उस खूनी ने एक थैली में छुपा कर रखा था, और जानते हैं वो थैली उसने कहाँ छुपा कर रखी थी? कहाँ? लाश के कंधे को काट कर वहां पर छुपा के रखी थी वो थैली। माय गॉड, खूनी बिल्कुल सिरफिरा है। काफी टॉर्चर किया होगा उसने इन लोगों को। नहीं अभिजीत, टॉर्चर बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इन लोगों को जब काटा जा रहा था, इन्हें दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ होगा। ये कैसे पता चला? बताता। ये इसका मतलब है ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स या तो मर चुके थे या बेहोश थे। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता। सर उस लड़की का स्केच बन गया है जिसे शूट पे देखा गया था। ये तो ये है वो लड़की जो बार बार हमें चुनौती दे रही है और लाशों को ऐसे छोड़कर जा रही है ताकि हमें आसानी से मिले, और उन लाशों के साथ साथ उनका आईडी भी। हाँ सर, और मार भी रही है तो सिर्फ पुलिस वालों को। हाँ अभिजीत, लेकिन ये लड़की है कौन? है कौन ये लड़की? इससे पहले कि ये किसी और पुलिस वाले को शिकार बनाए, हमें इसे पकड़ना होगा। तो आप ही हैं इस ढाबे के मालिक? जी साहब। एक आदमी आपके ढाबे के सामने सूटकेस रख के चला गया और आपको पता ही नहीं चला? समझ में नहीं आता साहब, पता नहीं वो बक्सा यहाँ कौन रख कर गया। कुछ तो याद होगा आपको। हो सकता है कोई अनजान गाड़ी आई हो या फिर कोई अनजान आदमी। किसी पे शक है आपको? अनजान गाड़ी याद आया साहब, कल रात एक सफेद रंग की गाड़ी दिखी थी। सफेद गाड़ी दिखाई दी थी? हाँ साहब, काफी देर तक यहीं खड़ी थी। वो गाड़ी काफी देर तक यहीं पे खड़ी थी? लेकिन साहब मैं जब सुबह उठा तो वो गाड़ी यहाँ नहीं थी। ये सफेद गाड़ी तो अरुण की भी है। क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ साहब। बोलो क्या बात? उस गाड़ी की पीछे की बत्ती नहीं थी। ये अरुण की गाड़ी की पीछे की लाइट भी तो टूटी हुई थी। गाड़ी ये थी? हाँ साहब, ये वही गाड़ी थी। यही गाड़ी थी? ये स्केच को ध्यान से देखिए। इस लड़की को पहचानते हैं आप? हाँ? नहीं साहब, इनको पहले कभी नहीं देखा साहब। देखिए ध्यान से देख के बताइए। हो सकता है ये मेम साहब सफेद गाड़ी के अंदर बैठी हो। नहीं साहब, गाड़ी में तो कोई आदमी बैठा था। ध्यान से देखो, वो आदमी ये था? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं था, वो तो कोई और ही आदमी था। इसका मतलब ये जो खून हो रहे हैं उसमें इस औरत के अलावा कोई आदमी भी शामिल है। सर हो सकता है वही आदमी अरुण का खूनी, और अरुण की गाड़ी का इस्तेमाल सुरेश की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कर रहा है। हो सकता है निखिल, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि खूनी खून करने के बाद लाश को छिपाने के बजाय लाश के टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में डालकर लोगों के बीच में क्यों रखता है? क्या मकसद हो सकता है उसका? आप साक्षी जी? हाँ, पर मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। जी मैं सीनियर इंस्पेक्टर रजत, सीआईडी से। सुरेश ठीक है ना? एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के घर तभी जाता है जब... क्या हुआ है सुरेश को? आप अंदर चलिए, हम लोग बताते हैं आपको। सुरेश रोज सुबह घर से जाने से पहले खुद अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर लगाते हैं और मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि शायद ये उनका आखिरी दिन होगा। इसलिए प्लीज
जो भी बात है साफ साफ कहिए। मैं एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ, सच सुनने की ताकत है मुझ में। एक पुलिस वाले की बीवी होना अपने आप में वाकई बहुत गर्व, बहुत हिम्मत की बात होती है। जी सर, मैं जानती हूँ। बताइए क्या बात है? I'm really sorry मैम, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। किसने किया ये सब? हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शक है किसी को? सुरेश ने बहुत सारे मुजरिमों को पकड़ा था, कोई भी हो सकता है। आपने सुरेश जी के मुंह से कभी इंस्पेक्टर अरुण सिद्धार्थ का नाम सुना था? नहीं। आज सुरेश जी घर से कितने बजे निकले थे? दोपहर 2 बजे। उनकी लक्ष्मी नगर में कोई मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग? सूर्य चैरिटी नाम की एक संस्था है जो कि एक ट्रस्ट खोलना चाहती है, उसके सिलसिले में। सूर्या चैरिटी। थैंक यू मैम, अपना ख्याल रखिएगा। मैं सुरेश की लाश को कब लेने आ सकती हूँ? एक्चुअली मैम, लाश की हालत बहुत खराब है। खूनी ने आपके पति के टुकड़े टुकड़े करके बैग में। ठीक है, जो भी है मुझे बता दीजिएगा। मैं कब सुरेश को ले जा सकती हूँ? जी। कोई ना कोई संबंध तो जरूर है इन दोनों के बीच में, इस अरुण और सुरेश के बीच में। संबंध है ना सर, ये दोनों पुलिस वाले हैं। हाँ निखिल, ये पुलिस वाले तो है ही, पुलिस वाले तो है ही, लेकिन कोई और कनेक्शन है जो खूनी ने सिर्फ इन दोनों का ही खून कर दिया। मगर क्या क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन मिल गया सर। ये अरुण और सुरेश दोनों एक समय एक ही पुलिस स्टेशन में थे, सी स्कीम पुलिस स्टेशन में। ओह, देखा, ये चक्कर है। और तो और सर, इन दोनों ने ही कुछ समय से पुलिस की नौकरी छोड़ रखी थी। इस अरुण ने अक्टूबर 2009 में नौकरी से संन्यास ले लिया, ये कहकर के सेहत ठीक नहीं रहती। और इस सुरेश ने नवंबर 2009 से, यानी अरुण की नौकरी छोड़ने के ठीक 1 महीने बाद से ही छुट्टी ले ली। एक लंबी छुट्टी जो अभी तक चल रही। अच्छा, तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, कोई ना कोई तो गड़बड़ है, वरना ये दोनों भी पुलिस की नौकरी छोड़कर भाग क्यों गए? लेकिन क्या क्या वजह हो सकती है? क्या? सर, हो सकता है कि उस पुलिस स्टेशन में दोनों एक ही केस में काम कर रहे हो और उस केस में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ये दोनों पुलिस की नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो गए। तो फिर बस दोनों की कुंडलियां निकालो, पता लगाओ कौन कौन से केस पर ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे। सॉरी ऑफिसर, आने में देर हुई। मेरा नाम मनीष है और यही डॉक्टर आशा। नमस्ते। हमें बहुत धक्का लगा इंस्पेक्टर सुरेश की मौत से। वाकई हमने तो क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी कि साथ मिलके सूर्या चैरिटी का ट्रस्ट खोलेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, समाज सेवा करेंगे, पर सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। इंस्पेक्टर सुरेश जब आखिरी बार अपने घर से निकले थे तो यहीं के लिए निकले थे। वो यहाँ पहुंचे थे या नहीं? पहुंचे तो थे, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाए। क्या सुरेश जी ऑफिस में आए थे फिर भी आप लोग उनसे मिले नहीं? ऐसा क्यों? बड़ी अजीब चीज हुई सर। जब वो हमारे ऑफिस आए तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि उन्हें बिठाओ, चाय वगैरह पिलाओ। 5 मिनट बाद जैसे मैं ऑफिस से बाहर आया, देखा वो थे ही नहीं। मतलब इंस्पेक्टर सुरेश आपके ऑफिस आए और 5 मिनट के अंदर अंदर बिना आपसे मिले यहाँ से वापस चले गए? वही तो, उनका फोन भी आउट ऑफ रीच चला गया था, उनसे बात नहीं हो पाई। फिर आपने सेक्रेटरी से पूछा नहीं कि वो अचानक चले क्यों गए? पूछा था, बट कोमल भी हैरान थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, कोमल को बुलाइए।
शायद वो हमें कुछ बता सके। मगर कोमल तो आज ऑफिस आई नहीं। व्हाट? कोमल आज ऑफिस ही नहीं है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोमल की जान को भी खतरा हो? कोमल की जान को खतरा है या वो भी इन खूनियों से मिली हुई है, ये तो उस कोमल से मिलकर ही पता चलेगा। हमें उसका एड्रेस बताइए। जी, 1 मिनट। लीजिए कोमल की डिटेल्स। ये तो वही लड़की है जिसने शूटिंग के दौरान अरुण की लाश वाला सूटकेस वहां रखा था। सर, जिस बात का डर था वही हुआ। कोमल का एड्रेस नकली निकला। अच्छा, तब चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है हमारे साथ ये कोमल। असली सबूत छोड़ती है हमारे लिए, लेकिन अपना खुद का एड्रेस नकली। पर सर, उसका फोन नंबर तो असली है। किसी तरह से ये पता चल जाए कि उसका फोन कहाँ है, अपने आप पकड़ी जाएगी वो। सर, कोमल के मोबाइल का पता चल गया। हाईवे नंबर 35 के पास वाले जंगल में उसके मोबाइल का सिग्नल पकड़ा है। हाईवे नंबर 35? तो सफरेडी चले जाओ वहां पर जल्दी। यस। अब देखते हैं। सर, हाँ सर, एक सीरियल किलर का केस मिला है जो ठीक वैसे ही खून करता था जैसे इस केस में हुआ। सीरियल किलर? हाँ सर, 4 साल पहले 2008 में कोल्हापुर में अभय नाम का सीरियल किलर था सर। तो ठीक इसी तरीके से खून करता था, लाशों के टुकड़े करता था, लाल सूटकेस में रख के ऐसी जगह रखता था जहां पे पुलिस को आसानी से मिल सके। सर, कहीं ये कोमल अभय की कोई दोस्त या रिश्तेदार तो नहीं जो उसी की तरह नकल करके खून कर रही हो सकता है। अब जी देखो, इस अभय का कोई फोटोग्राफ वगैरह है क्या? सर, फोटो तो होगी। ये अबे, ये तो वही आदमी है जिसे उस ढाबे वाले ने देखा था, जिसका स्केच बनाया था। तो भी जरा वो स्केच लेके आना था। सर। अबे, तो ये है अभय। इसका मतलब है ये अभी जेल में नहीं है, बाहर है ये, और कोमल की मदद से खून पर खून किए जा रहा है। इसका इतिहास तो वही पुलिस ऑफिसर बताएगा जिसने इसे 2008 में पकड़ा था। कोई सीनियर इंस्पेक्टर शेखावत है सर। क्या नाम बताया? सुरजन सिंह शेखावत, जानते हो? अरे हाँ, वो तो मेरा बैचमेट था। हम लोग पुलिस ट्रेनिंग में साथ में थे। बहुत अच्छा ऑफिसर है। सुरजन सिंह शेखावत। जय हिंद सर। साहब, आप कुछ करो, आज मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। आप तो कुछ दिन पहले भी आए थे ना? हाँ साहब। आपने अपनी बेटी से बात की कंप्लेंट करने के लिए? हाँ साहब, पर वो अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करने को तैयार नहीं है। पर साहब, आप कुछ कीजिए, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। हम क्या कर सकते हैं माँ जी? प्रोसीजर तो प्रोसीजर होता है ना। देखिए ना साहब, क्या हाल कर दिया है उस राक्षस ने। तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा है? शंकर तिवारी, वही वाला चौल में रहते हो तुम? हाँ, क्या हुआ? सुना है तेरे को अपनी पत्नी पे मर्दानी दिखाने का बड़ा शौक है। मजाक कर रहा था साहब। मजाक में हाथ तोड़ देगा तो उसका? मजाक कर रहा है तू? मजाक कर रहा? अभी पता चला मजाक में कैसा दर्द होता है? हाँ? हंसी नहीं आ रही तेरे को? हाँ? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। माफ कर दो।
इधर देख, सुरजन सिंह शेखावत नाम है मेरा। तेरी जो सास है ना, मेरी बुआ लगती है। तो तेरी पत्नी क्या हुई मेरी? बोल। बहन साहब। हाँ बहन। तेरी पत्नी ने तेरे खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया, नहीं तो अभी जेल में होता था तू। घर जाके पैर छूना उसके, और दोबारा मजाक किया ना उसके साथ तो टाड़ा में अंदर करवा दूंगा। टाड़ा समझता ना क्या है? हाँ? राणे 10 में से 9 बार हम अपना काम वक्त पर और सही तरीके से क्यों नहीं कर पाते? क्यों सर? प्रोसीजर। बस 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 सर, कोमल का मोबाइल यहीं पे दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है? घंटी तो बज रही है और आवाज भी आसपास से ही आ रही है। एक सेकंड, उधर से आ रही है। चलो। ये कोमल फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं उसे भी कुछ हो तो नहीं गया? ये भी हो सकता है कि ये उसकी कोई चाल हो और वो तोहफे के रूप में हमें एक और सबूत देना चाहती हो। ऐसा हो सकता है सचिन। ये देखिए सर, ये रहा कोमल का मोबाइल। ये देखिए, मगर कोमल कहाँ है? हाँ फ्रेडी, आसपास कोमल का कोई अता पता नहीं। आखिर ये कोमल चाहती क्या है? ये देखो, गाड़ी के टायर के निशान, वो भी ऐसी जगह पे। देखते हैं ये निशान हमें कहाँ लेके जाता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी सबूतों की तरह कोमल ने जानबूझ के ये टायर के निशान हमें फंसाने के लिए छोड़े हैं? जिस तरह से मकड़ी मक्खी को फंसाने के लिए जाल बिछाती है, उसी तरह कोमल ने हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया है, और हम लोग बेवकूफों की तरह उसके बनाए हुए जाल में फंसते ही चले जा रहे हैं, फंसते ही चले जा रहे हैं। शायद वो नहीं जान रहे, CID के सामने बड़े बड़े मुजरिम अपने जाल में खुद ब खुद फंस जाते हैं। सर है तो कोई ये जाल है, क्योंकि ऐसी जगह में कोई रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पे गाड़ी के टायर के निशान। वो देखिए सर, ये टायर के निशान शायद इसी गाड़ी के होंगे। ये गाड़ी तो अरुण की है। ओह, यहाँ ठिकाने लगाई गई है अरुण की गाड़ी। एक काम करो, आसपास चेक करो, हो सकता है कोमल यहीं कहीं छुपी हो। सर वो देखिए सर, घर जैसा कुछ दिख रहा है। नहीं फ्रेडी, यहाँ पर किसी का घर तो हो नहीं सकता, हो सकता है कोमल यहीं छुपी हो। मैं दे रहा। हेलो, कितने लोग थे? 4 लोग थे। और ये कितने बजे हुआ? करीबन 9 बजे। भैया तंदुरुस्त हो गया तू? हाँ, तुम काफी बदले हो गए हो। चल रही बॉक्सिंग? हाँ, कभी कभी। बिल्कुल नहीं बदला है यार। ओके सर, सीनियर इंस्पेक्टर शेखावत सर। शेखावत, 3 साल पहले तुमने अभय नाम के खूनी को पकड़ा था। वो लोगों को काटकर लाल रंग के सूटकेस में भर के रख देता था, और साथ में नोट भी छोड़ता था, कैच मी इफ यू कैन। मुझे याद है सर। ये है ना वो? ये स्केच बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये फिर से खून करने लगा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उसकी तो एक हादसे में मौत हो चुकी थी। जब उसे कोर्ट से जेल ले जा रहे थे तो पुलिस की वैन खाई में गिर गई थी, उसमें आग लग गई थी और सब कुछ जलकर राख हो गया था। मगर शेखावत फिर से उसी तरह से खून होने लगे, और अभय को भी किसी ने देखा है। सर, एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। मैं बात कर रहा हूँ, देवव्रत से मिला दो। सर वो कह रही है आपसे ही काम है। क्या काम? वो तो सर आपको ही बताएगी। कहाँ है? बाहर है सर।
चलो, सॉरी सर, इतनी जरूरी काम है तो अंदर क्यों नहीं आ रही? सर मैंने तो समझाया था उसे, पर वो मानी नहीं। आसपास को दिखाई नहीं दे रहा, चलो अंदर चलते हैं। ये जगह तो बिल्कुल खाली लग रही है, अंदर चेक करते हैं। ये सब क्या है यहाँ पे? ये है वो जगह जहां कोमल और शायद वो सीरियल किलर अभय उन लाशों के टुकड़े करते हैं। मुझे तो घिन आ रही है ये सोचकर कि ना जाने क्या क्या होता होगा इस कमरे में। एक काम करो, चेक करो, जरूर कुछ और सबूत मिलेंगे। ये देखिए, शायद जिन जिन लोगों को मारा गया है उन सब की कुंडली है ये देखिए। कौन कब कहां जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, जिन ऑफिसर्स को मारा गया है उनकी फोटोग्राफ्स। अरुण, सुरेश। एक मिनट, ये क्या है? ये तीसरी फोटो किसकी है? कहीं ये आदमी उनका अगला शिकार तो नहीं हो सकता है। कहाँ है सर? पता नहीं कहाँ चले गए सर। इतनी जरूरी बात थी तो चली क्यों गई? कहाँ खड़ी थी सर? यही तो थी अभी, पता नहीं किधर चली गई। एक ही बात बोले जा रही थी, शेखावत सर को बुलाओ, शेखावत सर को बुलाओ। लाल रंग का सूटकेस। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।